इंडिया में दिन पे दिन क्राइम केसेस बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन उन सभी में कुछ केसेस ऐसे होते हैं जो सिर्फ एक इंसान की डेथ तक लिमिटेड नहीं रहते। वो ट्रस्ट, रिलेशनशिप और चाहे विक्टिम हो या सस्पेक्ट, उन दोनों की आइडेंटिटी को ख़त्म कर देते हैं। और इस केस का सबसे डिस्टर्बिंग पार्ट ये है कि जिस सस्पेक्ट पर इन्वेस्टिगेशन होती है वो कोई आम आदमी नहीं था, वो इंडियन नेवी का एक सर्विंग ऑफिसर था। ये केस है विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश का। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग एक 35 साल का नेवी टेक्नीशियन चिंताड़ा रविंद्र, जिनकी पोस्टिंग करंटली आईएनएस डेगा में थी, जो विशाखापट्टनम का नेवल एयर स्टेशन है, और 29 साल की मोनिका, जो पंजाब नेशनल बैंक में एक कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय थी और फॉर साइड इनकम वो काफ़ी सारे इवेंट्स फर्म में काम किया करती थी। इन दोनों के बीच कॉन्टैक्ट हुआ 2021 में। 2021 ये कनेक्शन एक डेटिंग प्लेटफॉर्म मिंगल के थ्रू बना था। धीरे धीरे बात आगे बढ़ती है और ये एक पर्सनल रिलेशनशिप में कन्वर्ट हो जाता है। ये रिलेशनशिप पब्लिक नहीं था, इट वॉज अ प्राइवेट एंड हिडन रिलेशनशिप। सबसे डिस्टर्बिंग फैक्ट ये है कि 2024 में रविंद्र की शादी हो गई थी। सो इट्स नॉट ओनली अ रिलेशनशिप, बल्कि ये एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था। मार्च 2026 रविंद्र की वाइफ अपने पेरेंट्स के घर गई थी। ऑल्सो शी वॉज प्रेग्नेंट एट द मोमेंट। रविंद्र को यह टाइम सबसे बेस्ट लगा मोनिका से मिलने का, एंड उन्होंने मोनिका को आफ्टरनून करीब 12:30 बजे अपने घर, अपने फ्लैट पर उन्हें बुला लिया। ये 12:30 बजे कॉल किया गया एलवी नगर गुजवाड़ा में, जहां रविंद्र का एक रेंटेड फ्लैट था। पुलिस इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक स्टार्टिंग डे से शाम तक सब ठीक था, लेकिन शाम को इन दोनों के बीच में एक बहुत बड़ा आर्ग्यूमेंट हुआ। मोनिका एलिजिडली इस रिलेशनशिप को डिस्क्लोज करने की बात कर रही थी। वो रविंद्र को थ्रेटन कर रही थी कि वो सब कुछ उनकी वाइफ को बता देगी। अब यहाँ से सिचुएशन बहुत ज़्यादा एस्केलेट हो जाती है। एक साइड पर्सनल इन्वॉल्वमेंट, इमोशनल अटैचमेंट, और दूसरी साइड रेपुटेशन रिस्क, करियर इम्पैक्ट एंड फैमिली कॉन्सिक्वेंसेस। ये प्रेशर ही इस केस का ट्रिगर पॉइंट बना, एंड यही इसका सेंट्रल पॉइंट था। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग क्राइम अक्यूज्ड के रेजिडेंस के अंदर हुआ। अब पुलिस को लग रहा था कि ये क्राइम बहुत इंपल्सिव था, लेकिन इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि रविंद्र क्राइम से पहले काफी ऑफलाइन शॉप्स में जाकर नाइफ ढूंढ रहे थे। उन्होंने अपनी सर्च शुरू की श्रीनगर एंड गुजवाड़ा एरियाज में, लेकिन जैसा नाइफ उन्हें चाहिए था वो उन्हें मिल नहीं पाया। उसके बाद उन्होंने ऑनलाइन इंस्टामार्ट एक एप्लीकेशन से लार्ज मीट कटिंग नाइफ ऑर्डर किया। ये डिटेल इंडिकेट करती है कि ये एक्ट कंप्लीटली इंपल्सिव नहीं था। कहीं ना कहीं रविंद्र के माइंड में कुछ लेवल का प्रिपरेशन इन्वॉल्व था। अब आता है इस केस का सबसे खौफनाक मंजर। जिस बेरहमी से मोनिका का कत्ल हुआ, ये रविंद्र की मेंटल स्टेट को हाईलाइट करता है। उसी दिन रात को रविंद्र गुस्से में मोनिका को स्टैब करते हैं। मोनिका की ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। उसके बाद वो उस नाइफ से मोनिका की बॉडी को छोटे छोटे पीसेस में काटने लगते हैं। बॉडी पार्ट्स अलग होने के बाद मोनिका के टॉर्सो एरिया को फ्रिज में स्टोर किया जाता है। टॉर्सो इज लाइक द मेन पार्ट ऑफ आवर बॉडी विच इंक्लूड्स चेस्ट, बेली एंड हाफ ऑफ नेक एरिया। एंड अकॉर्डिंग टू पुलिस, कुछ बॉडी पार्ट्स को डिस्पोज करने की कोशिश भी की गई। रविंद्र विक्टिम के हेड और हैंड्स को डेरापालम, जो सिमाचलम के पास है, उस हिली एरिया में ले जाते हैं, जहां वो पेट्रोल की मदद से एक अटेम्प्ट करते हैं विक्टिम के बॉडी पार्ट्स को जलाने का, जस्ट टू प्रिवेंट द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द बॉडी। ये क्लियरली शो करता है कि ये सिर्फ मर्डर नहीं था, बल्कि ये क्लियरली एक एविडेंस कंसीलमेंट अटेम्प्ट भी था। रविंद्र अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा था,
लेकिन फिर क्या हुआ जिससे ये केस में रविंद्र का सच सामने आ गया? मार्च 2026। इस केस का टर्निंग पॉइंट ये था कि अक्यूज ने खुद पुलिस स्टेशन जाकर सरेंडर किया और ये इंफॉर्मेशन पुलिस को खुद बताई। नाउ बिफोर मूविंग टू एनी कंक्लूजन, इसके कुछ पॉसिबल रीजंस हो सकते हैं। फर्स्ट, इमोशनल अटैचमेंट की वजह से हो सकता है कि रविंद्र को अपने किए पर पछतावा हो एंड इसीलिए एविडेंस को गायब करने की जगह उन्होंने खुद जाके पुलिस को सब कुछ सच सच बता दिया। सेकेंड रीजन, मोनिका को मारने के बाद ही वॉज सो टेंस्ड कि वो एक फ्रेंड से मदद मांगते हैं एंड उनको कॉल करके उनसे पूछते हैं सजेशंस के लिए। उनके फ्रेंड उन्हें समझाते हैं कि ये जो तू कर रहा है ना भाई, वो ठीक नहीं है। शायद ये भी एक रीज़न हो सकता है कि उन्हें इस बात का डर लगा हो कि उनके फ्रेंड पैनिक सिचुएशन में आकर किसी को ये बात बता ना दे। इसके बाद पुलिस ने रविंद्र का घर सर्च किया, फिजिकल एविडेंस रिकवर किया और केस ऑफिशियली रजिस्टर हुआ गुजवाका पुलिस स्टेशन में। इन्वेस्टिगेशन के बाद कंफर्म होता है दैट अक्यूज्ड एक इंडियन नेवी से एसोसिएटेड इंडिविजुअल है। ये डिटेल इस केस के लिए इतनी इंपॉर्टेंट है क्यों है? क्योंकि डिफेंस बैकग्राउंड नॉर्मली डिसिप्लिन और ट्रस्ट को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन इस केस में वही बैकग्राउंड एक सीरियस क्रिमिनल एक्ट से लिंक था। ऑल्सो अकॉर्डिंग टू पुलिस, रविंद्र ने पुलिस पूछताछ में बताया कि मोनिका उनसे ऑलरेडी 3.5 लाख रुपए ले चुकी थी एंड हर बार वो और पैसों के लिए उन्हें थ्रेटन किया करती थी। इस केस के सुपरवाइजर हैं एसीपी वाई श्रीनिवासा राव। अंडर द सेक्शन 1031 एंड 238A ऑफ BNS एक्ट, रविंद्र अभी जुडिशियल रिमांड में हैं एंड उन्हें अभी तक सजा नहीं सुनाई गई है क्योंकि अभी ये केस अर्ली इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रायल फेज में है। इवन चार्जशीट भी अभी तक पेंडिंग है। इवन अकॉर्डिंग टू सम सोर्सेज फॉरेंसिक एनालिसिस चल रहा है एंड कुछ मेजर रिपोर्ट्स भी सामने आ सकती हैं जिसके बारे में शायद हम कभी सोच भी ना सकें। इस केस में कोई मिसिंग टाइमलाइन नहीं था, सब कुछ एक कन्फाइंड स्पेस के अंदर हुआ और जब सच सामने आया वो बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं था। रविंद्र ने सिर्फ विक्टिम की लाइफ नहीं बल्कि अपनी वाइफ की और उस बच्चे की लाइफ भी खतरे में डाल दी जिसने अभी तक इस दुनिया में जन्म भी नहीं लिया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो सो प्लीज मेक श्योर टू गिव इट अ लाइक। अगर आप चैनल पर नए हैं और आपको ऐसी वीडियोस पसंद है सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड टर्न द बेल आइकन ऑन। हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।